नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इटर्नल विजडम में। आज मैं आपके साथ बहुत ही कैजुअल टॉक करने के लिए आपके सामने आया हूं और कभी कभी बैठे मेरे दिमाग में ये विचार आते हैं कि आज से 10-15 साल बाद इस टेक्नोलॉजी के दौर में किस तरीके के व्यक्तित्व तैयार होंगे। जिस तरीके की परवरिश, जिस तरीके का इनपुट उन्हें आज दिया जा रहा है, मैं ये सोचने पर मजबूर हूं और ये सोचने पर बाध्य हूं कि 10-15 साल के बाद ये कैसे व्यक्तित्व तैयार होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपना स्क्रीन ऑन किया, मोबाइल का स्क्रीन। उस स्क्रीन में मैंने देखा लगातार एक के बाद एक रील आते गए और वो कम से कम 1.5 घंटे बाद मुझे एहसास हुआ कि भाई मुझे अब बाहर आना चाहिए। तो बैठे बैठे किस तरीके से मैंने न जाने कितनी ही रील देखी और नोट करने वाली बात ये थी कि एक रील दूसरे रील से रेलेवेंट भी नहीं थी। ये रैंडम और हैफाजर्ड सब्जेक्ट्स पे बनी हुई थी। अब आप गौर से सोचिए कि हमारा माइंड इन डेटा को कैसे प्रोसेस करेगा और जितनी देर हमने इन चीज़ों को देखा हमारे माइंड में उनकी क्या तस्वीर बनेगी। और अगर आप और भी एक स्टेप डीप जाएं तो हमारे बच्चे जो आज मोबाइल पे हर एक्टिविटी को करने में बहुत कंफर्टेबल हैं, उनका 15 साल के बाद क्या पर्सनैलिटी, क्या वजूद तैयार होगी। क्या वो वास्तव में वही होंगे जो वो हैं या वो होंगे जो उनको परोसा जा रहा है। मेरी इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। परोसा जा रहा है का मतलब कि हर बच्चों के हाथ में अब मोबाइल है और उस मोबाइल में जो भी डेटा वो देख रहे हैं सोशल मीडिया में, इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय देम, इट इज बीइंग सर्व्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। तो जो वो दिखाना चाह रहे हैं, वो डेटा, वो स्क्रीन, वो वीडियो वो फ्लोट कर रहे हैं और हमारे बच्चे उनको देखते हुए जवान हो रहे हैं और उनकी परवरिश में सोशल मीडिया का एक अहम किरदार आ जाता है। तो इसका मतलब वो बच्चे वो नहीं हैं जो वो एक्चुअल में हैं। ये बच्चे वो बनेंगे जो इनको परोस कर बनाया जा रहा है। और इसी थॉट के क्रम में अगला प्रश्न ये उठता है कि क्या इनके जीवन का लक्ष्य होगा और कैसे उनको निर्धारित करने की, लक्ष्य को अचीव करने की कोई विधि होगी। इस भ्रामक दौर में जहां सोशल मीडिया हमारे दिमाग पे, हमारी सोच पर बहुत हावी हो चुका है, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। क्योंकि लक्ष्य दो किस्म के हुए, एक वास्तविक लक्ष्य, दूसरा काल्पनिक लक्ष्य। वास्तविक लक्ष्य वो लक्ष्य है जिसे जब आप महसूस करते हैं, अपनी कल्पना में लेकर आते हैं, तो आप अपने आप को एनर्जाइज महसूस करते हैं। आपके अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस होती है और उस लक्ष्य को पाने के क्रम में आप फ्रस्ट्रेट भी नहीं होते। आपको ये एहसास नहीं होता कि आप कोई मेहनत कर रहे हैं। आप 24 आवर ऐसा महसूस करते हैं कि आपका हर कदम आपको आपके लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहा है और इस मानसिक दशा में वो प्रयास नहीं कहलाता, वो प्रयास एक आनंदमय जर्नी, सफर कहलाता है। तो वो तो वास्तविक लक्ष्य है। पर काल्पनिक लक्ष्य, कुछ हमने देखा सोशल मीडिया पे, कोई आदमी डॉक्टर बनना चाह रहा है तो डॉक्टर अच्छा लग रहा है, कोई आदमी इंजीनियर बनना चाह रहा है, इंजीनियर अच्छा लग रहा है, कोई एक्टर बनना चाह रहा है, एक्टर अच्छा लग रहा है। ये लक्ष्य काल्पनिक हैं और ये जरूरी नहीं है कि हर लक्ष्य आपके लिए बना हो। जब आप इस चीज को रियलाइज करते हैं कि आपका वास्तविक लक्ष्य क्या है, इस रियलाइजेशन के लिए आपको अपने से सेल्फ टॉक करनी बहुत जरूरी है। आप सोशल मीडिया से कुछ समय ऐसा निकालें कि डिस्टेंस करके अपने आप से बात कर सकें, अपने विचारों की गहराई में जा सकें और अपने आप को आंख बंद करके ये महसूस कर सकें
कि कौन सा ड्रीम, कौन सा लक्ष्य, कौन सा विचार आपको एनर्जाइज कर रहा है। वो ड्रीम, वो गोल आपका रियलिस्टिक गोल होगा। और उनको अचीव करने के लिए फिर आप चाहें तो इंटरनेट, आप सोशल मीडिया, इन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। मेरी इस बात में गौर कीजिए कि पहले लक्ष्य आपको निर्धारित करना है, तब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको इस डिवाइसेस का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सहारा लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही हमें डेटा सर्व करते रहें, हमें कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाएं, तो हम फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि स्क्रीन टाइम बच्चों के बीच में इतना इंक्रीज हो रहा है कि 10 या 15 साल के बाद जो डेटा की रैंडम प्रोसेसिंग उन्हें एक साइकेट्रिक पेशेंट बनाएगी और चारों तरफ दिमाग में बहुत बड़ी परेशानियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी। मैं अगर गलत नहीं हूं तो शायद नॉर्वे कंट्री है जिसने पहले तो सारी कंट्री की गवर्नेंस, एजुकेशन सिस्टम, सब चीज़ ऑनलाइन करने पे जोर दिया और फिर $150 मिलियन स्पेंड करके अब बच्चों को वापस लिखना, पढ़ना, बोलना सिखा रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस को बैन कर रहे हैं। तो आप देखिए कि आज हम अपने समाज को डिसऑर्डर कर रहे हैं, डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। और ये बात पक्की है कि जिस रफ्तार से ये चीज़ तेजी से बढ़ रही है, वापस हमें दिमागी परेशानियों का जन्म होगा और बच्चों को फिर से इसी ट्रैक पर लाना पड़ेगा जहाँ पे लिखते हैं। जब हम लिखते हैं तो याद कीजिए हमारे माइंड में एक कोडिंग होती है, उसे हम याद भी रखते हैं, जो आजकल ऑनलाइन में मिसिंग है। राइटिंग लोगों की अच्छी नहीं आ रही है, ऑटो स्पेलिंग आ रहे हैं। तो ये हर चीज़ आने वाले समय में एक भयावह परिस्थिति को जन्म देगा, ऐसा मुझे महसूस होता है। इसलिए मेरे ख्याल से कोई भी चीज़, गाड़ी यदि आप चलाएं तो आपके लिए आनंदमय होगी, पर यदि ब्रेक फेल हो जाए और गाड़ी आपको चलाने लगे तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। आप सोशल मीडिया से अटैच रहें, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं। आप ऑनलाइन इंटरनेट से अटैच रहें, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं। पर आप एक कंट्रोल्ड वे में इनके साथ अटैच रहें कि आप इन्हें चलाएं, न कि ये आपको बहा के ले जाएं। इसी मैसेज के साथ, आपकी शुभकामनाओं के साथ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप इन चीज़ों को समझेंगे और आपके जीवन में सुख, शांति, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी आए। धन्यवाद।